इंडिया पुरानी परंपराओं और एक मॉडर्न डेमोक्रेसी का देश एक बेसिक सवाल से जूझ रहा है। क्या सच्चा इंसाफ तब मिल सकता है जब भीड़ के हाथों में सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है? क्या कानून अपने हाथ में लेना सही है? विजिलेंटिज्म न्याय नहीं, अराजकता है। सच्चा न्याय केवल कानून और प्रक्रिया से ही संभव है। विजिलेंट जस्टिस इंडियन सोसाइटी में एक डार्क अंडरकरंट, कानून के राज के लिए एक बड़ी चुनौती है। विजिलेंटिज्म न्याय नहीं, अराजकता है। न्याय की जीत केवल कानून और प्रक्रिया से होती है। कानून अपने हाथ में लेना गलत है। यह एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसेसेस में विश्वास के संकट को दर्शाता है, जो अक्सर स्लो और इनइफेक्टिव जस्टिस की परसेप्शन से फ्यूल्ड होता है। इंस्टेंट रेट्रिब्यूशन का लालच, भले ही इमोशनली पोटेंट हो, एक जस्ट सोसाइटी के फैब्रिक को कमजोर करता है। यह ऐसे इंडिया में विजिलेंटी जस्टिस के कॉम्प्लेक्स इशू को डेल्व करता है। हम उन फैक्टर्स को एग्जामिन करेंगे जो इंडिविजुअल्स को एस्टैब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क को बाईपास करके कानून अपने हाथ में लेने के लिए लीड करते हैं। 2019 हैदराबाद केस को एक स्टार्क एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हुए हम ऐसे एक्शंस के सोसाइटल इंपैक्ट और भारतीय न्याय संहिता द्वारा डिफाइंड लीगल रेमिफिकेशंस का एनालिसिस करेंगे। अंततः ये एक्सप्लोरेशन ड्यू प्रोसेस के महत्व को रिअफर्म करने और एक स्ट्रेंथेंड लीगल सिस्टम की एडवोकेट करने का प्रयास करता है, जो अपने सिटीजन्स का ट्रस्ट अर्न करता है। लोग एक लीगल सिस्टम के होने के बावजूद विजिलेंटी जस्टिस का सहारा क्यों लेते हैं? इसका जवाब फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले में है। इंडिया का लीगल सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और करप्शन के बोझ तले दबा हुआ अक्सर स्विफ्ट और डिसाइसिव जस्टिस देने में फेल हो जाता है। किसी केस के ट्रायल तक पहुंचने में सालों लग सकते हैं, जिससे विक्टिम्स और उनके परिवार हेल्पलेस और डिसइल्यूजन्ड फील करते हैं। यह फ्रस्ट्रेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में ट्रस्ट की कमी से और बढ़ जाती है, जिन्हें अक्सर इनएफिशिएंट या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के लिए ससेप्टेबल माना जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में विजिलेंटी जस्टिस की इमीडिएसी और विसरल सेटिस्फैक्शन, चाहे कितनी भी मिसप्लेस्ड हो, अपीलिंग लग सकती है। गुस्से, दुख या राइचस इंडिग्नेशन की भावना से फ्यूल्ड इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स मैटर्स को अपने हाथों में लेने के लिए कंपेल्ड फील कर सकते हैं। यह उन केसेस में स्पेशली ट्रू है जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेज इवोक करते हैं, जैसे विमेन या चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम्स। 2019 हैदराबाद केस, जहां रेप और मर्डर के आरोपी 4 मेन को एक पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था, विजिलेंटी जस्टिस का एक चिलिंग एग्जाम्पल है। ये क्राइम ब्रूटल और हेनस, नेशन वाइड आउटरेज और स्विफ्ट रेट्रिब्यूशन की डिमांड स्पार्क किया। आरोपियों की सब्सिक्वेंट किलिंग, जबकि सोसाइटी के कुछ सेक्शंस द्वारा अप्रूवल के साथ मीट की गई, ड्यू प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ के बारे में सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। इस इंसिडेंट ने मॉब मेंटालिटी के डेंजर्स को हाईलाइट किया, जहां इमोशनल आउटरेज रीजन को ओवरशैडो कर सकता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लीड कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रीएम्बल सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को एनश्राइन करती है। ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटली विजिलेंटी जस्टिस के एक्ट से अंडरमाइंड होते हैं, जो लॉ और ड्यू प्रोसेस की सीमाओं के बाहर ऑपरेट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, जबकि अभी भी अपने नैसेंट स्टेज में है, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेंथन करने का एम रखती है। BNS फेयर ट्रायल्स, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी और राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन के महत्व पर एम्फसाइज करती है। हालांकि केवल लीगल रिफॉर्म्स ही उन डीप रूटेड सोसाइटल इश्यूज को एरेडिकेट नहीं कर सकते जो विजिलेंटी जस्टिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता है।